मुझे लगता है कि ये जो चैनल है हमारा सावित्री साहित्य धारा, तो साहित्य की क्यों ना इस पे बौछार होने लगी, यानी कि साहित्य की क्यों ना इस पे एक इस तरह का साहित्य आ जाए कि आपको ना ऐसे यूं ही चुटकियों में आपको चीज़ें याद होने लगी। मतलब ऐसे ही नॉर्मली आपको सब चीज़ें याद होने लगी। जैसे कि मैंने कहा कि अभी मैं उपन्यास की बात करती हूँ, तो जैसे कि मेरा हमारे पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा है देवरानी जेठानी की कहानी। तो हमें याद है कि उसके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा हैं, और पंडित गौरी दत्त का जो समय काल है वो है 1836। फिर देवरानी जेठानी की कहानी का जो समय है, जन्म प्रकाशन वर्ष है, वो है 1870। देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी और डीपली में। तो भवदेव पांडे ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। फिर यह उपन्यास जीआई छापे खाने के लीथे पद्धति से प्रकाशित हुई थी, और जो कि कोलकाता में इसका संग्रह आज भी संग्रहित है। फिर यह उपन्यास 35 पृष्ठों में लिखा गया है, और यह उपन्यास यूं लिखा गया है, लेखक ने भूमिका में खुद कहा है कि इस उपन्यास को लिखने का जो मेरा मोटिव है ये है कि जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जो बगैर पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, वो अपने घर गृहस्थी या जीवन संसार को किस तरह चलाती हैं। यानी कि विधवा विवाह, फिजूल खर्ची, साथ में ही कि यह है कि स्त्रियों को किस तरह से अपने घर को चलाना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरह से किसी अन्य रोगों से मुक्ति दिलानी चाहिए, या जितने भी प्रकार की जो स्त्रियां हैं ना पढ़ी लिखी होने के बावजूद किस तरह से घर में फूट बैर वगैरह ये सब चीज़ें डालती हैं। तो इन्हीं पर वो केंद्रित है। लेखक ने कहा है कि यह उपन्यास जो है दोनों के लिए है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। दोनों पढ़ेंगे तो दोनों इससे सीख पाएंगे। इसके पात्रों की ओर आती हूँ, तो इसमें पात्र कौन कौन से हैं। प्रमुख पात्र इसके हैं सर्व सुखलाल। सर्व सुखलाल के दो पुत्र होते हैं। बड़ा बेटा होता है दौलत राम, छोटा बेटा होता है छोटे लाल। दो बेटियां होती हैं, बड़ी बेटी पार्वती, छोटी बेटी सुखदेही होती है। तो पार्वती का विवाह जो है वो दिल्ली में होता है, और छोटी बेटी का विवाह है हापुड़ में होता है, बंसीधर का बाड़ी के यहाँ। बड़े बेटे की पत्नी का नाम ज्ञानो होता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा एक बेटी, कन्हैया और मुलिया। मुलिया बेटी होती है, कन्हैया बेटा होता है। और जो छोटे लाल है सर्व शुक्लाल का छोटा बेटा, तो उसके भी दो बच्चे होते हैं, एक नन्हे हैं, दूसरा मोहन है। तो मोहन छोटा बेटा होता है। 5 वर्ष तक उसको जाट जाटनी के पास रखा जाता है, और वही उसको दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है। बाद में जुआरी उसको उठा ले जाता है, जुआरी उसको उठा ले जाता है। इस उपन्यास का जो मोटिव है लेखक का लिखने का, तो सबसे बड़ा मोटिव यही है, लेखक कहते हैं कि यह उपन्यास जो है किस्सा गोई पद्धति पर आधारित नहीं है, बल्कि इस पर केंद्रित है कि आज की जो स्त्रियां हैं अपने घर गृहस्थी को किस तरह से चलाएं, मतलब पढ़ लिख कर वो किस तरह से चलाएं, सबकी मदद कर पाएं। तो इसका यही मूल केंद्र है। साथ में छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि लेखक को भ्रमरानंद नाम से, उपनाम से, और देवनागरी प्रचारक के नाम से भी जाना गया है। ये देवनागरी को बहुत मानते थे, तो इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। देवनागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी 16 जुलाई 1893 को। अब कुछ बातें छूट तो नहीं रही हैं मेरे ख्याल से कुछ छूटती होंगी, देखती हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि आप पे अस्तित्व है, आप पढ़ रहे हो। हाँ, एक चीज़ भूल गई कि इस उपन्यास को लेखक को 100 रुपये लिखने के बाद 100 रुपये पुरस्कार मिला था। और वो लेखक के कुछ और भी रचनाकार हैं, जो रचनाएं यहाँ जो देख लेना, देवनागरी गजट करके है, वो आप देख सकते हैं। बाकी इतना ही आपको याद रखना है। देवरानी जेठानी कहानी के अंतर्गत बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें भूल रही हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, जब दूसरे उपन्यास में याद आएगा पुराना वाला तो बता दूंगी मैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं चाहती कि आप इस तरह पढ़ाई करें। जब इस तरह आप पढ़ाई करेंगे तो ही आप प्रोफेसर या किसी भी शिक्षक के लिए पेपर के लिए आप तैयार हो पाएंगे। ऐसा नहीं किताब खोला सब याद है, किताब बंद किया सब भूल गया, ऐसी पढ़ाई ना करें दोस्तों, अन्यथा आप ऑनलाइन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऑफलाइन तो और ही नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि एक दौर आएगा जब शिक्षकों की वैकेंसी बंद हो जाएगी। चैट जीपीटी आ चुका है, तो प्रयास करें जितना ज़्यादा ऑनलाइन आप बोल पाए उतना ही अच्छा है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।